सफर अच्छा, कर ये रहे क्या हैं। वजह है डॉक्टर साहब कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कोई भी हो वो विवादों में जरूर फंसता है, कुछ करने की कोशिश करता है, कोई जगह खाली कराने की कोशिश करता है या वो करता है। मस्जिद रेजिडेंसी का मसला कुछ हुआ है, उसमें भी शायद आपको लेकर के आपके ऊपर कुछ जो है वो सवालात उठाए गए, कुछ हॉस्टल बनना सर था, कुछ हॉस्टल बनना था, उसमें भी सर जो है बात वो सुनिए सवाल मेरी, उठाए गए। ये वजह बिल्कुल क्या सही है, बात है। ऐसा क्यों है? शौकत साहब हाँ मेरे मेंबर थे उस समय में। हाँ हाँ मैं आज जिस फर्स्ट मीटिंग में आपके साथ गया, जी मैं ईमानदारी से खुदा को हाजिर नाजिर करके ये बात कहना चाहता हूँ। आज तमाम जो लोग बैठे, मेरे एक साथी थे झुंझुनू के, एक कुरैशी और एक कायम खानी, दोनों बिजनेस पार्टनर थे। उनकी इच्छा थी कि मैं एक मस्जिद या किसी में एक पैसा लगाना चाहता हूँ। उन्होंने हमें कहा कि, मैंने कहा जाहिर है शौकत कुरैशी साहब यहाँ के चाणक्य एमआई रोड के एमडी रोड के पुराने मेंबर है और मेरे में रिश्ते में खालू भी हैं ये, और वो जो हेजिटेशन कर रहे थे वो इनके शागिर्द भी है। तो हमने कहा कि अगर आप चाहें तो इसमें एक आलिमाओं का हॉस्टल बन जाए, सुबह पेश इमाम साहब पढ़ा दें, 8 से 12 वहां की जो बच्चियां आसपास में मोहल्ले की हो, और शाम को ईशा की नमाज के बाद जो बच्चियां 40 जो हॉस्टल कमरे बन रहे थे उस कमरों में 40 बच्चियां वो रह लें। उनको या तो बच्ची पे करेगी या नहीं करेगी तो 1000 पर हेड वक्फ बोर्ड पे करेगा। और हमने कोई कॉमर्शियल दुकान करने की बात नहीं की थी, उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया। आपको क्लियर कर दूं, मैंने कहा इसके जी। सबसे बेस्ट तरीका यह है हाँ। आप इसमें बैंक के संबंधित जो ये लेके चलते हैं, हमारे जोधपुर मॉडल जो लेके चलते हैं कि इसकी इनकम से एक बैंक को देंगे, क्योंकि अगर दुकान होगी, चाय पानी की बच्चियां रहती है किसी हमारी, अगर वो नीचे शोर शराबा हो तो बैंक को एक किराया मिलेगा। और जो उस वक्फ बोर्ड उसका सदर नहीं था, जो वहां के मस्जिद के पेश इमाम होते, कमेटी के मेंबर होते, वही उसके मालिक होते। हम तो सिर्फ बना के दे रहे थे, पैसे मेरे बाप के नहीं थे। पैसे लगाने वाला झुंझुनू का एक कुरैशी और कायम खानी थे, उनके हलाल का पैसा था। जब उनको ये पता लगा, मोती डूंगरी में उनकी रिश्तेदारियां भी है, इस पैसे की कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, मतलब मेरी मुखालफत हो रही है। उन्होंने कहा खानू भाई मेरे पैसे आप माफ करना, हम कहीं, उन्होंने 10 मस्जिदों में वही पैसा अलग अलग दे दिया। ठीक है, हमारा ये बात क्लियर हो गई। अब हॉस्टल की बची बात। हाँ। मेरी इच्छा थी कि क्योंकि मैं तो हॉस्टल में रहा हूं, गांव से आया हूं, हॉस्टल का हालात बहुत खराब हैं। शहर में रहने वाला लोग कतई नहीं चाहता, अर्बन एरिया का आदमी कतई नहीं चाहता, अफोर्ड भी नहीं कर पाता ना कहीं वो नहीं चाहता कि हाँ। हॉस्टल बने इजी गोइंग। जब गांव का आदमी, क्योंकि मेरा मकान होगा तो मैं नहीं चाहता कि मुझे क्या तकलीफ ही नहीं है। तो जब गांव का आदमी डॉक्टर वारसी अगर यूपी से चल के आता, जब कमरा नहीं मिलता है, अगर 10,000 रुपए देगा तो तब भी आपके नाम पूछते, कमरा फुल स्टॉप हो जाता है। लेकिन मेरा हॉस्टल में हुआ होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के डीबीएन में रहूंगा, विवेकानंद में रहूंगा, लेकिन सारों का सबका एडमिशन नहीं होता सरकारी उसमें। लेकिन जब हमने वहां आलिमाओं का हॉस्टल बना रहे थे, हम कोई गलत नहीं, हमें लगा, हमने कोई उनसे कहा कि माफ करना नहीं बन रहा, तो उन्होंने क्या इशू किया वो जाने, उसका खुदा जाने। अगर हम गलत है तो इसका खुदा के घर हम इसका जवाब देंगे, वो जाने उनका जो क्या किया, उसके पीछे क्या राजनीति में, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे एक दर्द था, उस दर्द को तमाम बैठे आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं। एमआई रोड के अंदर राजस्थान के इतिहास में पहली बार आलिमाओं का हॉस्टल के लिए मैंने 250 गज जमीन, शौकत साहब इस पिछले प्रस्ताव में इस मस्जिद का भी संगे बुनियाद हमारे उर्दू अकादमी के सदर बैठे हैं। मैं माफी के चाहता हूं कि 250 गज जमीन मैंने दी, मेरे बोर्ड ने दी, कि वहां आलिमाओं का हॉस्टल बनना चाहिए, पैसा भी वक्फ बोर्ड लगाएगा, ये भी आपको कह रहा हूं। और संगे बुनियाद हमने मुफ्ती अमजद साहब ने उस मस्जिद की रखी, वो जो मस्जिद का भी तामीर अभी चल रही है। और जो आप बॉयज हॉस्टल की बात कर रही थी, क्योंकि हमने वो सफर झेला, क्योंकि हम गांव से आते हैं, हमें नहीं, वो तो कमरा नहीं मिलता। कोशिश तो आपने की, शायद वो मतलब जो है वो केस वो हिस्ट्री में कुछ रुकेगा दिक्कत नहीं, हुई। रुकेगा नहीं, हाँ। ये मेरा दावा है, इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। क्योंकि वहां क्योंकि बेरोजगारों की और हाँ। आलिमाओं की, मेरी बहन बेटियों की दुआ होगी ना, अल्लाह हमको चाहेगा तो सफर में हमारी आसानी होगी। ठीक है। और फिर 1000 गज जमीन बॉयज हॉस्टल के लिए हमने राजनीति नहीं की, मेरे साथी जो कह रहे थे, चांदपोल से निकलते झोटवाड़ रोड पे हमने अलॉटमेंट कर दी, बॉयज हॉस्टल भी जिंदा रहे। तो जनवरी में या फरवरी में उसकी संगे बुनियाद में मेरे इस लेफ्ट साइड में बैठे ये भी, और इधर बैठे ये भी, और सामने वाले भी। और अब आप जयपुर में आ गए तो हकीकत आप दिखाओगे हम गलत हैं, तो इसका जवाब हमको इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से नहीं, एक छोटे से इंसानियत की हैसियत से हमेशा आखिरत में मैं इसका जवाब दूंगा।